इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई और आज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज पूरे यूरोप के अक्रॉस, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अक्रॉस और चाइना के अक्रॉस बोली जाती है। इसकी ओरिजिनेशन की एक पूरी हिस्ट्री है। अब तक रिसर्चर्स ऐसा मानते थे कि यामनिया थ्योरी के थ्रू या फिर यामनिया थ्योरी पर विश्वास करके यामनिया पीपल जो है वही ओरिजिनेटर थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के। यामनिया पीपल वो लोग हैं जो कि यूरोप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना के अक्रॉस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को फैलाने वाले हैं। यामनिया पीपल शुरुआत में कुछ लोगों तक माइग्रेट हुए, लोकल पॉपुलेशन से मिले और ये करीबन 5700 से 5300 इयर्स अगो रहा करते थे। इन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलना शुरू किया और ये जब लोकल पॉपुलेशन से मिले तो कुछ हद तक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लोगों तक पहुंची। लेकिन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन यामनिया पीपल के थ्रू फैलना तब शुरू हुई जब यामनिया पीपल ने अपना इकोनॉमिक माइग्रेशन शुरू किया। यामनिया पीपल ने अपने आप को इकोनॉमिकली इवॉल्व करने के लिए और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए लाइव स्टॉक की हर्डिंग शुरू की, लाइव स्टॉक फार्मिंग शुरू की और लाइव स्टॉक का यूज करना शुरू किया और उसके थ्रू वो माइग्रेट करते थे हियर एंड देयर। और वहीं से जो यामनिया पीपल है उन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलना और फैलाना शुरू किया। अब यामनिया पीपल की पॉपुलेशन उस समय तक फ्यू थाउजेंड तक हुआ करती थी, मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले फ्यू थाउजेंड थे। लेकिन धीरे धीरे इसी लैंग्वेज को बोलने वाले बढ़ गए, वो ऐसे बढ़ गए कि यामनिया पीपल की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड हो गई। पॉपुलेशन यामनिया पीपल की बहुत तेजी से बढ़ी और जो कुछ फ्यू थाउजेंड में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे वो लैक्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये लैक्स में माइग्रेट हुए तो पूरे के पूरे यूरोप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना के अक्रॉस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैलने लगी। लेकिन अभी एक रिसेंट थ्योरी आई है जो ये कहती है कि यामनिया थ्योरी के अलावा भी एक और थ्योरी है, उसे कहा जा रहा है कॉकेसस लोअर वोल्गा पीपल थ्योरी और उसके थ्रू ओरिजिनेशन हुआ है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। अब जो कॉकेसस लोअर वोल्गा पीपल हैं ये यूरेशियन स्टीप के अक्रॉस फैले हुए थे, 6500 इयर्स अगो रहा करते थे और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कॉकेसस लोअर वोल्गा पीपल हैं ये यामनिया पीपल के ही पूर्वज हैं और ये लोग वोल्गा रिवर से कॉकेसस माउंटेन तक फैले हुए थे और इन्होंने ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को फैलाया। अब इन्होंने शुरुआत की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को फैलाने की और ऐसा हो सकता है क्योंकि सारी थ्योरीज प्रोबेबिलिटी पर ही निर्भर करती हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि कॉकेसस लोअर वोल्गा पीपल पहले आए हो, उन्होंने फैलाना शुरू किया हो और फिर जो उनके वंशज यामनिया पीपल हैं उन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को फैलाया जो कि आज की मॉडर्न इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बनी है। लेकिन अब ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जिसकी इतनी बड़ी थ्योरी क्रिएट हुई है तो ये एग्जैक्टली क्या है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है। अराउंड 400 लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती हैं जिन्हें बोला जाता है पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यूरोप के अक्रॉस और चाइना के अक्रॉस। अब ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है इसमें भी कई सारी सब फैमिलीज हैं और उन सब फैमिलीज के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। जो एग्जैक्टली इनकी सब फैमिलीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक है सेल्टिक, एक है जर्मेनियन, अल्बेनियन, आर्मेनियन, रोमन, हेलेनिक, बाल्टोस्लाविक और इंडो ईरानियन। ये सारी सब फैमिलीज हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की। और अब जो साउथ एशिया के अक्रॉस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो टोटल 4 सब फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। एक है इंडो आर्यन फैमिली। अब इंडो आर्यन फैमिली में टोटल हमारे साउथ एशिया की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 73% इंडो आर्यन लैंग्वेज ही बोलती है जिसमें करीबन 573 लैंग्वेजेस शामिल हैं। सेकंड है द्रविडियन लैंग्वेज। अब ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलने वाली पॉपुलेशन अराउंड साउथ एशिया की टोटल पॉपुलेशन के 24.4% है और अराउंड 153 लैंग्वेजेस द्रविडियन लैंग्वेज में शामिल है। अब इसके बाद आती है ऑस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेज। ऑस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 6 मिलियन के आसपास की ऐसी पॉपुलेशन है साउथ एशिया में जो ऑस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेज को बोलती है और अराउंड 53 के आसपास लैंग्वेजेस ऑस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेज में इंक्लूडिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सीनो तिब्बतन लैंग्वेज। जो सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है वो सियामीज या जो चाइनीज पीपल है और चाइनीज सब फैमिलीज है उनमें जो खामती है वो लोग अक्सर सीनो तिब्बतन लैंग्वेज बोला करते थे। नाउ लेस देन 1% ऑफ द साउथ एशिया पॉपुलेशन सीनो तिब्बतन लैंग्वेज को बोलती है जिसमें अराउंड 266 लैंग्वेजेस शामिल हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है
और उसकी ओरिजिनेशन थ्योरी हाउएवर डिबेटेबल है, लेकिन फ्रंट तो यही है कि ये लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे यूरेशियन लैंडस्केप के अक्रॉस काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रखती है, कल्चरल एंगेजमेंट के लिए भी और दूसरे एंगेजमेंट्स के लिए भी।